हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को जय माता दी। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे हम गति के ऊपर। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कृषि भौतिकी 2024 के नाम से। तो आज आपको देखा इसमें बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, यानी कि गति के बारे में। तो गति क्या होती है, यहाँ आपको समझना होगा। गति होती क्या है? तो गति जो है आपकी क्या है? वस्तु, यहाँ पर देखिए, वस्तु की स्थिति में समय के साथ, कहाँ पर? समय के साथ कोई वस्तु है, उसकी कोई स्थिति है, उसमें अगर समय के साथ परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम गति कहेंगे। बहुत ही छोटी सी डिफिनीशन है, आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। वस्तु की स्थिति मतलब कोई भी वस्तु अगर है, अगर उसके समय के साथ कोई उसमें परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन होता है, तो उसी के बोलेंगे हम गति बोलेंगे, ठीक है। चेंज इन द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार उसमें चेंजेस जो होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, यानी कि मोशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब गति होती कितने प्रकार की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गति को आप कह सकते हैं, एक तो ये होती है सीधी रेखा में जो गति होती है उसे बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो एकदम सीधी रेखा में होती है। एक होता है, इसी को बोलते हैं हम एक विमीय, ठीक है, एक विमीय गति। दूसरा होता है हमारा द्विविमीय गति, जिसे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसी के बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में। पहले आप यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा इसको, जो छोटी छोटी डिफिनीशन होती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आप लोगों को जो भी मैं मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसकी आप लोग जो है नोट डाउन या नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप लोग इसको एज इट इज मतलब कि थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा। बाकी मैं इसके सारे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी लोगों के लिए अलग अलग मैंने बना दिया है, यानी कि क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 के लिए सभी लोग अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन हुई है, ताकि आप लोगों को आपस में किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए लंबाई, लंबाई क्या है? लंबाई में एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, क्योंकि दोनों ही लंबाई को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि लंबाई को ही मापने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा, बाकी आपको बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा क्या होता है, ठीक है। देखो, विस्थापन के अलावा रास्ते की अन्य कोई भी लंबाई, विस्थापन के अलावा कोई अन्य जो भी लंबाई होती है उसको क्या बोलेंगे? हम दूरी बोलेंगे। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक कोई बिंदु ए है, एक कोई बिंदु बी है। ये मान लो आलू है, यह है सालू है, ठीक है। इसका नाम ए फॉर आलू है, इसका जो है सालू नाम है, बी फॉर बी का, ठीक है। तो अब ए को जाना है कहाँ पर? बी तक जाना है, यानी सालू तक जाना है। तो सालू तक जाने की जो न्यूनतम दूरी होगी, समझ रहे हो, ये कोई आलू पर्सन है, ये कोई पर्सन है जो उसका नाम है सालू, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने की जो उसके बीच की न्यूनतम दूरी रहेगी, ठीक है, न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक की, उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। अगर यहीं पर ये पर्सन जो ए है, इसको जाना होगा बी पर पास में, अब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है, ये इसको घुमा कर जाता है, ठीक है, घुमा कर, ठीक है, घूम कर जाता है। मान लो ये ऐसे ऐसे करके किसी भी तरीके से जाता है, मतलब कि न्यूनतम दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो न्यूनतम दूरी होती है तो वो हमारा विस्थापन होगा। तो वही यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा हो, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, जो न्यूनतम लंबाई होगी वो क्या होगी? हमारी विस्थापन होगी। अब देखो यहाँ पर दूरी में आपको दिखाई दे रहा होगा, विस्थापन के अलावा रास्ते की अन्य कोई भी लंबाई। अन्य कोई लंबाई में अर्थ है यहाँ पर, जैसे कि ये रास्ता है, ठीक है, ये कोई दूरी है, ये हमारी दूरी हुई, ये कि न्यूनतम नहीं है, ये हमारी दूरी हुई। इसी में आपको यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से कोई जा रहा है तो वो भी आपकी दूरी हुई है, ठीक है। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ऐसा आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है। ये कैसी दूरी कैसी होती है? दूरी हमारी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में आपको हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है विस्थापन में, विस्थापन कैसी होती है हमारी? सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों मिलते हैं, तो ये हमारी सदिश होती है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें और आपको याद रखना है,
जो दूरी होती है वो हमारे से जो है हमारी कैसी होती है, दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। कैसी, धनात्मक, यानी पॉजिटिव, हमारी दूरी जो होती है वो पॉजिटिव रहती है। वहीं पर विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, अथवा जो है ऋणात्मक भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है इससे आप लोग यहाँ पर समझिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये कोई ये पर्सन था, ठीक है, ये बी तक चला 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर चला। उसके बाद बी से ये फिर सी तक गया 4 मीटर। तो ये यहाँ से चला है, मूवमेंट किया, यहाँ तक आया बी तक 10 मीटर, वहाँ से बी से फिर सी तक गया है 4 मीटर। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी हमारी, दूरी जो हमारी ये पहले 10 मीटर थी, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ गया तो 4 मीटर ये हो गई। टोटल हमारी कितनी हो गई, 14 मीटर, ठीक है। अब विस्थापन की अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ की न्यूनतम दूरी हमारी कितनी हुई, 10, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी कितनी है, ये 4। तो हमारी इस यहाँ से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या रह गई, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी क्या हो गई, वो इसमें माइनस कर देंगे, हमारा क्या बचेगा 6, ठीक है। तो ये हमारी कैसे हुई, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर जो आया है विस्थापन पॉजिटिव, मैंने बताया क्या, ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आया है। यहाँ पर देखो, अगर ये दूरी की बात करें, दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। इसी में एक थोड़ा और समझिए आप, यहाँ पर देखिए ए से बी तक के 10 मीटर है, उसके बाद बी से वो सी तक गया है 13 मीटर हो गया। वहीं पर दूरी की अगर बात करें, डिस्टेंस, तो दूरी हो जाएगी यहाँ से 10, जो यहाँ पर 10 मीटर, ये यहाँ से ये 13 मीटर, तो 10 और 13 23 मीटर, ये हमारी दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। विस्थापन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट आप वहाँ पर भी पढ़ेंगे, अगर आप कृषि अभियंत्रण में जब आप पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर, पिस्टन वाला चैप्टर, पिस्टन जिसमें इंजन होते हैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। तो वहाँ पर भी आप लोग देखेंगे, तो जो आपका पिस्टन का मूवमेंट होता है, जैसे ये आपका जो टॉप टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, ये दो होते हैं। यहाँ पर इसके बीच में पिस्टन लगा होता है। देखो, ये मैं यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट नहीं, जो भी आपके कोरिलेशन में होंगे सब्जेक्ट, उन सबको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को जब वो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे कृषि अभियंत्रण, तब वहाँ पर भी आपको याद आएगा कि सर ने क्या बताया था, पिस्टन कैसा मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर इसमें जो है कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है, ये तुम्हारा पिस्टन होता है, ठीक है। यहाँ से क्रैंकशाफ्ट जुड़ी होती है, इसके अंदर ये जो मूवमेंट करता है, ये यहाँ पर ऊपर टॉप डेड सेंटर होता है, मतलब ऊपर का होता है, ये सबसे नीचे का होता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो इसी के बीच में वो दूरी करता रहता है, इसी के लिए इस पे पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन पूछा जाता है, कितना होता है। तो ये उसके बीच की क्या है, न्यूनतम दूरी है, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी आप लोग जब 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वही होता है विस्थापन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ से 10 मीटर यहाँ तक गया, वहाँ से फिर ये 13 मीटर गया, तो ये दोनों देखा जाए तो किस पे आ जाएंगे, यानी 10 से जो है आपका 13 माइनस हो जाएगा, तुम्हारा माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस का जो 3 हमारा बचेगा, यही जो हो जाएगा, क्या होगा, ये हमारा निगेटिव विस्थापन हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कैसा आप लोगों को लग रहा है। आई होप मैं अपने प्रयास यही कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझा पाऊँ, ठीक है। अगर कोई आपका सुझाव है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक क्या रहेगा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पर देखिए, वेग, वेग क्या होती है, इसे इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि वहां पर कभी कभी होता है ना कि इंग्लिश में ही, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देगा वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है उसको ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन अपॉन समय। वेलोसिटी हमारा क्या होगा, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन को आपको बता रहे हैं कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, समय को हम टाइम कहते हैं। तो क्या होगा, वेग को क्या कहेंगे हम, विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। विस्थापन की रेट की जो होती है, कितना विस्थापन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेग। मान लो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए थे किसका, इस पिस्टन का। अब ये पिस्टन नीचे से ऊपर मूवमेंट जितनी तेजी से कर रहा है, ठीक है, इसकी जो दर है उसी को बोलेंगे हम वेग, मतलब कितनी बार ऊपर नीचे जो है स्पीड में हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम क्या, वेग बोलेंगे, वेलोसिटी। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, कितने मतलब कितने समय में हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम क्या, विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यहाँ पर दर का मतलब होता है समय से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड।
विस्थापन को किसमें मापते हैं, क्योंकि लंबाई होती है, आपको आगे बता गए, तो उसको क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, समय को हम सेकंड में करते हैं। अब इसकी बीमा कैसे होगी, आपको बीमा भी बताए थे कि हम मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा एल टी माइनस 1 हो जाएगा। आप लोगों को जैसे वादा मैंने आपसे किया था कि जैसे जैसे आगे मात्रक आएंगे उसके साथ साथ मैं बीमा भी बताता चलूंगा, तो यही लिए आप लोग बीमा भी देखते रहिएगा, क्योंकि बीमा आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेग सदिश राशि है, कैसी है, तो हमारी वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चाल। चाल क्या होती है, चाल को कहते हैं दूरी बटा समय। चाल हमारी क्या होती है, दूरी बटा समय, दूरी अपॉन समय होती है। दूरी की दर को चाल कहते हैं, दूरी की जो दर होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, दर का मतलब होता है यहाँ पर समय। आप लोगों को ज़्यादा डीपली जो आपकी परिभाषा होती है उससे याद करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी परिभाषा आप उसे 2-3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगी आसानी से। और इसमें जब आप फार्मूला याद रखोगे तो परिभाषा बनाने में समय नहीं लगेगी। अब डायरेक्ट उनको जैसे दूरी बटा समय चाल के होकर आपको फार्मूला पता है, तो आप डायरेक्ट डिफिनेशन लिख सकते हैं कि दूरी की दर को क्या कहते हैं, यानी दूरी की जो दर होती है, दर माने के समय होता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी हम स्पीड बोलेंगे, यानी कि चाल बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि दूरी का क्या होता है मीटर, सेकंड का समय का हो जाएगा सेकंड। बीमा क्या होगी, बीमा आपको बता दी LT-1, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। यह एक अदिश राशि है, कैसी है, एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं त्वरण पर। त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें देखिए वेग परिवर्तन की दर को यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, तो वेग परिवर्तन की दर, अब यहाँ पर क्या किया, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रक क्या हो, वेग जो होता है रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो मैंने तुमको बताया था विस्थापन अपॉन समय जो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हुई है कि वेग परिवर्तन, अब वेग ही परिवर्तन हो रहा है, अब जो वेग में जो परिवर्तन आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलते हैं, ठीक है, त्वरण। अभी आपको आगे बताएंगे एग्जाम्पल से, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या था, वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, तो वेग का मात्रक आ गया, ठीक है। उद्धर का मतलब होता है समय, यानी कि सेकंड, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मीटर सेकंड पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं इसको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहेंगे। इसकी बीमा क्या होगी, LT। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए इसमें। यहाँ पर देखिए मीटर, देखो यहाँ पर क्या है, मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, सेकंड है, अपॉन नीचे भी सेकंड है। अब ये जो सेकंड है ये नीचे आ जाएगा ना, ये मीटर हुआ, ये सेकंड हुआ, ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे सेकंड है, तो ये कैसे होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, तो वही ये यहाँ पर बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाएगा ऊपर, इसमें जो एल, ये इसकी बीमा हो जाएगी, एल लंबाई जो मीटर होगा, और टी को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड को, तो LT-2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा, ये कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही आपको याद रखने है, ताकि आपको जो वहां पर जब लिखना होगा ना, तो आपको जब ऐसे पता होगा, छोटा रहेगा, याद हो जाएगा आपको, वहां पर जैसे आप चाहें अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा। मान लो यह एक सदिश राशि है, ठीक है, ऐसे बाकी कुछ आप लोग अपनी तरीके पास से जोड़कर क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। एक कम समय में अच्छा जो कंटेंट होता है उसे आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर वेग। अब वेग में आपको समझना होगा वेग परिवर्तन की दर, मैंने ऊपर क्या बताया, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण कहते हैं। तो अब क्या होता है, अब वेग परिवर्तन यानी कि वेग, मान लो कोई चल रहा था स्पीड में, ठीक है, 10 की स्पीड में चल रहा था, अचानक उस 20 पे हो गया, उसके बाद डायरेक्ट वो 5 पे आ गया, ठीक है। तो वेग क्या हुआ, वेग पहले क्या था, 10 था, उसके बाद 20 हुआ, उसके बाद क्या किया, 5 हो गया। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, तो उसी को समझते हैं। जो बढ़ेगा, जब जब वो वेग जो है बढ़ जाता है, तो क्या बोल लेते हैं उसे, पॉजिटिव त्वरण बोलेंगे। क्या, पॉजिटिव त्वरण, यानी कि सकारात्मक त्वरण जो होता है। वहीं पर अगर वेग घट जाता है तो क्या बोलेंगे, तो उसको मेरे भाई बोलेंगे मंदन, क्या बोलेंगे, मंदन, इसे बोलते हैं मंदन। ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, जब वेग घटेगा तो हम क्या बोलेंगे, वेग परिवर्तन की दर को, तो उसे क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, आप लोग याद रखिएगा, इसे बोलते हैं रिटार्डेशन,
रिटार्डेशन, ठीक है, ये होता है निगेटिव त्वरण, ये आपको ध्यान रखना है।